बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धार्मिक और पुण्यवान राजा रहते थे। वे सभी सुख समृद्धि से संपन्न थे, लेकिन संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कठोर तपस्या व पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर गुणवान, बुद्धिमान व साहसी बनी। विवाह का समय आने पर उसने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान पहले राजा दुमतसेन का पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिता का राज्य छीन गया था और वे अंधे हो गए थे। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब नारद मुनि को सावित्री के इस निर्णय का पता चला, तो उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान का विवाह के 1 वर्ष बाद ही निधन हो जाएगा। राजा ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही। उसने कहा कि एक बार पति चुन लेने के बाद वो जीवन भर उसी के साथ रहेगी, चाहे भाग्य कुछ भी हो। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वो अपने पति और सास ससुर की पूरी निष्ठा से सेवा करने लगी। जिस दिन सत्यवान के मृत्यु का समय निश्चित था, उस दिन सावित्री उसके साथ जंगल गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान को तेज पीड़ा हुई और वो सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी समय यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण ले गए। सावित्री बिना भय के यमराज के पीछे चल पड़ी। उसकी भक्ति और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन वो वर पति के प्राण लौटाने को छोड़कर होने चाहिए, ये शर्त भी रखी। सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा। अंत में उसने सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज अपने वचन से बंध गए और सावित्री की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यवान को वापस जीवित कर दिया, क्योंकि उसके बिना अंतिम वरदान पूरा नहीं हो सकता था। इस प्रकार वट वृक्ष के नीचे सत्यवान को नया जीवन मिला और सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हुई। वट सावित्री व्रत कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और धर्म के बल पर मनुष्य भाग्य को भी जीत सकता है।